गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों को जो है बताने वाले हैं प्रोज सेक्शन का, है ना, क्लास 12 इंग्लिश प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ओबीजे होता है उसका जो है ओबीजे करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ओबीजे। और आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो है बिल्कुल आप लोग के लिए छाट के लाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला सवाल है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी कि भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक कौन हावी रहे। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी जो थे 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ, यानी सादा जीवन उच्च विचार जो है प्यारे बच्चों आधारित है, किस पर आधारित है। तो हमारा सही आंसर इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा सवाल है हमारा कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, किसने लिखा था। तो प्यारे बच्चों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी थे। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है कि खाली स्थान प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, है ना, यानी कि कौन जो थे वो स्पिरिचुअलिज्म से भौतिकवाद, मतलब कि कहते हैं ना जो है ये सिद्धांतवाद से भौतिकवाद में जो है प्रेफर करते थे। तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब 4 का बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है 5वां नंबर, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग है ना, मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किसने किया था, किसने इस्तेमाल किया था। यानी कि भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सत्य और अहिंसा का जो मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया था, किसने किया था। प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, 5 का ए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 6ठा नंबर का सवाल है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन खालिस्तान, गांधी जी चंपारण कब गए थे। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी चंपारण 1917 ईस्वी में गए थे। इसका सही जवाब 1917 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 7वां सवाल है हमारा, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, बताइए भारत के लिए जो है यूरोपियन सभ्यता का क्या अर्थ होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी, यानी रूइन, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, रूइन। उसके बाद हमारा 8वां सवाल है प्यारे बच्चों, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर खाली स्थान टुवर्ड्स वन अनदर, है ना, यानी सभ्यता जो है हम लोगों को सिखाता है एक दूसरे के, है ना, प्रति क्या सिखाता है प्यारे बच्चों। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सही जवाब हमारा डी हो जाएगा, फ्रेंडली, यानी जो सभ्यता है वो एक दूसरे के साथ हमें फ्रेंडली सिखाता है, फ्रेंडली, है ना। उसके बाद हमारा अगला 9 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, खाली स्थान व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेस, है ना। तो प्यारे बच्चों, यानी कि लार्ज सिटीज़ के रूप में, यानी जो लार्ज सिटीज़ के रूप में जो है कौन देखते थे
है ना। आप बता सकते हैं इसमें सही जवाब हो जाएगा आवर एंसेस्टर, यानी जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो थे वो उनकी दृष्टि में जो सिटी यानी शहर जो हुआ करता था वो लार्ज सिटीज़ के रूप में जानते थे, यानी वो बड़ा शहर के रूप में जानते थे, और जो शहर होता है वो सही नहीं था, यानी यूजलेस था, अनुपयोगी था। समझ में आ रही है। और वहाँ लुटेरों और ये जो अपराधी है, अपराधियों का वहाँ गिरोह रहता है। तो किसने जो है देखा था इस चीज़ को? तो हमारे एंसेस्टर ने देखा था। सही जवाब डी हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 10वां नंबर का सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे है कि खाली स्थान वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। समझ आ रहा है? यानी कि बताइएगा कौन छोटे से गांव में संतुष्ट थे। तो छोटे से गांव में जो संतुष्ट थे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है प्यारे बच्चों 11 नंबर का सवाल में कहता आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू खालिस्तान रूल, यानी हमारे पूर्वज जो है क्या ये आनंदित होते थे यानी एंजॉय करते थे ट्रू कौन सा रूल प्यारे बच्चों? तो सी हो जाएगा 11 का सी, होम रूल, ट्रू होम रूल। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। उसके बाद हमारा 12 नंबर का सवाल है खालिस्तान इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। खालिस्तान इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 का ए, गांधी जी, यानी गांधी जी जो थे वो डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन, मतलब जो अंधा जो ये निर्धारित होता है पश्चिमी सभ्यता का, बिल्कुल डेड थे, बिल्कुल डेड थे, है ना। उनके खिलाफ बहुत ही मतलब ये थे, भड़काऊ थे। 13 नंबर का सवाल है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई खालिस्तान एंड रोमन राइटर, यानी जो यूरोप के लोग थे वो इंस्पायर्ड हुए थे कहाँ और कहाँ, यानी कौन कौन से राइटर से? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक और रोमन राइटर जो थे ये दोनों से यूरोप के लोग प्रभावित थे, इंस्पायर थे। 14 नंबर का सवाल हो जाएगा कि फारोस बेयर रूलर ऑफ एंशिएंट, है ना। फारोस बेयर रूलर ऑफ एंशिएंट, तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा इजिप्ट, है ना। फारोस जो थे वो शासक था, इजिप्ट का शासक था, प्राचीन इजिप्ट का शासक था। ठीक है प्यारे बच्चों। 15 नंबर का सवाल हो जाएगा सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी सभ्यता जो है लोगों के विकास का एक राज्य है ना, एक तरह से अवस्था है, स्टेट में अवस्था। सभ्यता लोगों के विकास के लिए एक अवस्था है। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चों अगला 16 नंबर का सवाल है इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, तो भारतीय जो ग्लोरी था वो कैसा था? वो ये था। 16 का सही जवाब बी हो जाएगा, इमूवेबल। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ इमूवेबल, है ना। और आप लोग बीच में कमेंट करते रहिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगला सवाल है खालिस्तान बाजी स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन आध्यात्मिक नेता के साथ साथ राजनेता भी थे? तो प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी, महात्मा गांधी आध्यात्मिक नेता के साथ साथ एक राजनेता भी थे। उसके बाद प्यारे बच्चों 18 नंबर का सवाल कहता है कि खालिस्तानी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कि कौन राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाने जाते हैं? तो ये तो खैर आसान सवाल है, आप सभी बता सकते हैं, महात्मा गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी जो थे वो राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाने जाते थे। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद 19 नंबर का सवाल है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, यानी मेरा जो है सत्य के साथ मेरा जो प्रयोग है किसके द्वारा लिखा गया? तो प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद हमारा 20 नंबर का सवाल है गांधी जी सेज
नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर। तो प्यारे बच्चों आवर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब सी हो जाएगा, एंसेस्टर। यानी गांधी जी कहते थे कि जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए थे उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। समझ में आया। उसके बाद प्यारे बच्चों 21 नंबर का सवाल कहता है द मोर वी इंडulge इन आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल दे बिकम इज़ फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है, तो प्यारे बच्चों जो ये जो पैराग्राफ है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। उसके बाद हमारा 22वां नंबर का सवाल है द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड एन्जॉयड। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, होम रूल, है ना। यानी सामान्य लोग जो थे वो इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र जो है रहते थे और होम रूल यानी अपने गृह नियमों का जो है इसके साथ एंजॉय करते थे। उसके बाद हमारा 23 का कहता है द इन्वेंशन ऑफ खालिस्तान इज़ द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। यानी जो है किस चीज़ की खोज जो है वो हमारे विकास की रुख बदल दिया था, विकास का जो रुख है वो पॉइंट बदल दिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी आग की जो खोज था वो हमारे विकास का जो एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी टर्निंग पॉइंट था। 24 नंबर का सवाल है इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन इज फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, ये जो है इसका सही जवाब भी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। 25वां नंबर सवाल द वर्ल्ड फेमस अट्टिक सिविलाइजेशन इज इन। यानी दुनिया का जो प्रसिद्ध अट्टिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ है, तो प्यारे बच्चों ग्रीस में है, ग्रीस में। ठीक है। उसके बाद हमारा 26वां सवाल कहता है कि आवर एंसेस्टर एंजॉयड। तो प्यारे बच्चों अभी आया था, बार बार आ रहा है, ट्रू होम रूल। तो यहाँ हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। इतना आसान सवाल है। ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला 27वां नंबर आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। यानी हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन के आविष्कार नहीं किए थे, क्योंकि देखिए 2020 में पूछा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कहता है दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, वे जानते थे कि हम लोग उसका दास बन जाएंगे। ठीक है। 28 नंबर का सवाल आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव टिल नाउ इज़ फ्रॉम। देखिए 19 में भी और 20 में भी ये दोनों ईयर में पूछा हुआ है। पूछता है कहाँ से लिया गया है, ये टेकन फ्रॉम अगर रहेगा तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। समझ में आया। उसके बाद 29 कहता है खालिस्तान वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। बताइए छोटे से गांव में कौन संतुष्ट थे, तो आवर एंसेस्टर। 29 का बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। 30वां नंबर बी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स इज़ फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ना। अगला सवाल हमारा है सिविलाइजेशन, है ना। सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर खालिस्तान फ्रेंडली। प्यारे बच्चों ऊपर में आया हुआ सवाल रिटर्न कर रहा है, 2021 में बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंडली। आप लोग कमेंट में ज़रूर करते रहिएगा अगर आपको आंसर पता रहे तो। ठीक है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक वगैरह करते रहिए, वीडियो में लाइक करते रहिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट तो कुछ भी करते रहिए, है ना, कमेंट करते रहिए। अगला हमारा सवाल है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज़ फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है, तो प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है।
उसके बाद हमारा लास्ट सवाल है 33 नंबर। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज सिविलाइजेशन हैज़ रिमेंड। तो प्यारे बच्चों 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, इमूवेबल। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और लास्ट चैप्टर के बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फिर से कि अगर आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आगे वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।